अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी राय। आज जो मैंने टॉपिक इंतखाब किया है आप लोगों के साथ गपशप के लिए वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेरोज़गारी डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में सोचते भी हैं, कुछ इसके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतों को भी एतराज़ का निशाना बनाते हैं कि जी हुकूमत को ये चाहिए और हुकूमत को वो चाहिए। मैं थोड़ा बहुत हमारा एक बिहेवियर है जो मार्केट में रहते हुए मैं उसके साथ आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको भी उसमें एक आइडिया हो कि क्या प्रॉब्लम है। जो मेरी राय है मैं उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जितनी नौजवान नस्ल है, ज़्यादातर नौजवान नस्ल है, ये ओवरनाइट ग्रोथ चाहती है। इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं आज अगर सोया हुआ हूँ तो फिर सुबह जब मैं उठूँ तो मेरी बाहर करोला गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा सारा मोटर बाइक खड़ा होना चाहिए और ठीक 1 महीने के बाद मैं वर्ल्ड टूर करने के लिए तैयार हो जाऊँ। जबकि ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी बड़े आदमी के जब आप उसे गपशप करते हैं, उसे गुफ्तगू करते हैं, उससे उसके ज़िंदगी का हाल पूछते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि उसकी इस एक अपीयरेंस के लिए गुज़श्ता 25 साल से वो मार्केट में धक्के खा रहा है और उसके बाद उसने ये अपीयरेंस दी है। आपको मोहम्मद अली बॉक्सर के नाम से आप वाकिफ़ होंगे और उसका एक वाक़या आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि उसने चंद सेकंड के अंदर अपने जो हरीफ था उसको उसने एक पंच मारा और वो मैच जीत गया और वो वर्ल्ड टाइटल था गालिबन। उसके बाद उसके जो इंटरव्यू लेने वाला एंकर था उसने पूछा कि मिस्टर मोहम्मद अली आपको ये कैसा लगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ये एक पंच मारा और आपने वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। उसके जवाब में मोहम्मद अली बॉक्सर ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला जो तारीख़ का हिस्सा है। उसने कहा कि इस एक पंच को मैंने इतने इस काबिल बनाने के लिए 25 साल मेहनत की है। 25 साल की मेहनत आज रंग लाई है। तो ये किसी भी शोबे के अंदर कामयाबी का एक प्राइमरी एलिमेंट ये है कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट ग्रो नहीं करती। इसके लिए आपको बड़ी एक सब्र व इस्तकामत के साथ और मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक बड़ा अलमिया हमारे माशरे का मैं आजकल इस वक्त मैं सबसे पहले तो आपके साथ बड़ी अफसरदगी के साथ एक बात शेयर करूं कि गुज़श्ता 2 साल के अंदर मैं तकरीबन 11 लड़के 11 अदद जो है वो लड़के तकरीबन प्लस माइनस वो मुझे फ़ारिग करके काम छोड़ के जा चुके हैं। जी मैं दोबारा बता दूं, वो मुझे फ़ारिग करके काम छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि मैं उनके मिजाज के मुताबिक नहीं निकला। और ये भी हकीकत है कि मेरे पास जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस हमारे पास 40 साल से ज़्यादा हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 16-17 साल से ज़्यादा हो गई है, कुछ लोगों को 7-7 8-8 साल हो गए हैं और कुछ लोगों को 2-2 साल 3-3 साल भी हो गए हैं। और इस सारे कुछ के साथ साथ अभी गुज़श्ता 2-3 साल के अरसे में मैंने जितने लड़कों को एम्प्लॉय की अपने पास हायर किया है वो तकरीबन एक करके कोई 1.5 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद मुझे छोड़ के चला जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारा माहौल अच्छा नहीं है या हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, फैंसी किस्म का सारा सिस्टम सेटअप है, इवन बालों की कंघी तक भी ख़राब नहीं होती, एयर कंडीशनर सारा दिन चलता रहता है, कोई हाथों में ग्रीस नहीं लगती, कोई कपड़े गंदे नहीं होते, बड़ा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किस्म का माहौल है। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी लड़के का हमारे पास आने से पहले होता है कि सर पैकेज क्या देंगे, उसकी काबिलियत अपनी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, स्किल सेट क्या है, तजर्बा कितना है, इस किसी चीज़ से किसी को कोई गर्ज नहीं है। पहला क्वेश्चन ये होता है सर पैकेज क्या देंगे। ये भी नहीं पूछना गवारा करता कि काम क्या करना है, सेल्समैन है या आईटी की जॉब है या स्वीपर बनना है या मार्केटिंग की जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है या आप सीईओ हैं कंपनी के, आपको करना क्या है। सबसे पहले वो पूछता है कि जी पैकेज क्या है, और पैकेज उसकी मर्ज़ी का अगर ना हो तो वो स्ट्रेट अवे आपके सवाल का किसी का जवाब देना भी पसंद नहीं करता। इस सारे कुछ के अंदर एक बहुत ही, मैं तो उसको कहूँगा, बदतहज़ीबी ये आ गई है कि अब तो टेलीफ़ोन करना या इंटरव्यू देने की भी नौबत नहीं आती, बल्कि आपको व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर अपना फ़िज़िकल हाज़िरी दिए बगैर ही व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर पूछा जाता है कि जी पैकेज क्या देंगे, सैलरी क्या देंगे।
हालांकि एक बड़ी सादी सी बात है कि अगर मैंने किसी शख्स को हायर करना है तो डेफ़िनेटली मैंने उसकी अपीयरेंस देखनी है, उसकी बोलचाल देखनी है, उसकी एजुकेशन देखनी है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसका सारा कुछ वेयर अबाउट्स पूछ के, उसका आईडी कार्ड लेके, दिस एंड दैट ईच एंड एवरीथिंग पूछने के बाद मैंने उसको हायर करना है या मैंने हायर नहीं करना। सबसे पहले बजाय कोई और क्वेश्चन पूछने के जब आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछेंगे कि पैकेज क्या है, बल्कि मुझे इससे ना बड़ा वो एक लतीफ़ा याद आ गया, तो वो भी मैं बीच में चलें आपको सुना देता हूँ। एक शख्स की किसी की ना बेटी की या बेटे की शादी थी, तो उसने किसी दूसरे शख्स को व्हाट्सएप के ऊपर कार्ड भेजा। वो शख्स ज़रा थोड़ा सा और तबीयत का था, उसने कहा कि जी आपको तो फ़िज़िकली कार्ड देने आना चाहिए था। उसने कहा जी नहीं, मैं वो ऐसे था तो वैसे था, तो आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो मैंने ये शादी का कार्ड तुम्हें बेटे का व्हाट्सएप के ऊपर ही भेज दिया, आप लोग ज़रूर आना। नतीजतन जवाबन उसने क्या किया, उसने 5,000 के एक नोट की तस्वीर खींची और वो उसको व्हाट्सएप कर दी। उसको कहा कि जिस तरह तुम्हारी शादी का कार्ड व्हाट्सएप के ज़रिए आ गया है, इसी तरह मेरी तरफ से वर्तन जो तुम्हें मैंने लड़के को करनी थी, तुम्हारे बेटे को, वो व्हाट्सएप के ज़रिए आ गई है, कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तो बुनियादी बात ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। खुदारा 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 मेहनत करें और अपने जो भी प्रोफेशन आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके साथ डेडिकेटेड हों। व्हाट्सएप की दुनिया से, टिकटॉक की दुनिया से और दीगर इस किस्म की चीज़ों से बाहर आएँ और अमली ज़िंदगी में आके सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि जदीद जितने भी अभी तक लड़कों का मैंने इंटरव्यू किया है या उसमें बहुत सारे लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, सर हार्डवर्क करने को कोई तैयार नहीं है। कोई शख्स जो है वो 12 घंटे की, 11 घंटे की, 10 घंटे की जॉब करने को तैयार नहीं है। इंटरव्यू देते हैं, ज़मीन और आसमान के कलावे मिलाते हैं, कहते हैं जी मैं दुनिया का बड़ा ज़बरदस्त शानदार आदमी हूँ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। नतीजतन जब आप उनको कहते हैं कि भाईजान 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक की जॉब है या 11 से लेके रात 11 तक की जॉब है, तो वो भाईजान जिनकी कोई काबिलियत नहीं है, जिन्होंने हार्डली बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया होता या वो भी नहीं किया होता, उनको मौत पड़नी शुरू हो जाती है इस चीज़ के ऊपर कि 12 घंटे की जॉब। जबकि अगर कॉन्ट्रेरी टू दैट, मैं अगर आपको अपनी बात अगर एक करूं, मेरे वालिद साहब ने, मैंने खुद इनफैक्ट 20 साल तकरीबन 11 घंटे की रेगुलर ड्यूटी की है और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ 22 साल काम करने के बाद कि नहीं यार अब थोड़ा सा मैं इस काबिल हो गया हूँ कि टीम मेरे पास ऐसी है कि मैं थोड़ा सा इजी हो सकता हूँ। इसी तरह मेरे वालिद साहब ने तकरीबन कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 साल उन्होंने 12 घंटे या 11 घंटे की ड्यूटी की है डेली बेस के ऊपर। मेरे दादाजी ने भी इसी तरह मेहनत की है और उन्होंने भी 10-11 घंटे की ड्यूटी डेली बेस पर की है। आजकल की जनरेशन में मैं इस चीज़ को बहुत लैक करता हूँ कि वो उस 10-11 घंटे की ड्यूटी को कोई गुनाह कबीरा समझते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि 8 घंटे की ही जॉब हो और वो भी किसी ना किसी तरह बस वर्क फ्रॉम होम ही हो जाए तो बेहतर है, जाना ना ही पड़े, बिस्तर पे बैठे बैठे कोई बंदा आके तनख्वाह ही दे जाए तो वो सबसे बेहतर है, हमें काम पे ना ही जाना पड़े। तो ये जो हार्डवर्क की कमी है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अच्छा जी, काम कम क्यों करना चाह रहे हैं? अगर तो देखें, एक पर्सन है मेरी तरह का जो कहता है जी मैं जी सुबह से लेके शाम तक एक जगह काम करता हूँ, तो नहीं जी मैं इतना काम नहीं कर सकता, मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े से कम कर दें। या जी मेरा घर दूर है, मुझे डेली 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना होता है, तो मैं जा नहीं सकता, तो इस वजह से आप मेरे वर्किंग आवर्स कम कर दें, मैं इतनी देर काम नहीं कर सकता। हमें अभी तक यही नहीं पता कि एक शख्स जो कि क्लेम ये कर रहा है कि मेरी रोटी पूरी नहीं हो रही, मेरा आटा पूरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, जब उसको हार्डवर्क करने की बात करते हैं तो साथ ही वो उसका रंग चेहरे का बदलना शुरू हो जाता है। और इसकी एक बड़ी डार्क साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर उसी शख्स की बेटियों से पूछेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो हमारे घरों में, आपके घरों में और दीगर बेशुमार घरों के अंदर वो बच्चियां काम कर रही हैं और कोई 6,000 कमा रही है और कोई 8,000 कमा रही है और कोई 9,000 कमा रही है।
और आप अपने घर में और हमारे घर में काम करने वाली इन बच्चियों से कभी अगर आप पूछें तो 90% ऑफ द केसेस में ऐसे होगा जी अब्बा की करता है जी, अब्बा नशे ते लगा होया जी, वाले साहब क्या करते हैं जी, वो कुछ नहीं करते जी, वो घर ही होंगे ने, उन्होंने तबीयत ख़राब है। मैंने एक दफ़ा एक शख्स को बहुत कुरेदने के बाद ये इस चीज़ के नतीजे पर पहुँचा, मैं कहा जी किस चीज़ की तबीयत ख़राब है, उन्होंने शुगर हैगी है। जबकि आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, हम में से बेशुमार लोगों को शुगर का मर्ज़ होता है और दुनिया के काम कर रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे, काम कर रहे, मेहनत मुशक्क़त कर रहे, थोड़ी बहुत में अपने आप को मेंटेनेंस के साथ चला रहे होते हैं वो, लेकिन कभी भी उनका काम नहीं रुकता। लेकिन जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और सरकार बड़ी बुरी है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो काम करने को तैयार ही नहीं हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी तरह बिस्तर पे बैठ के खाना मिल जाए। और यकीन करें, ये वो जो लोग हैं जिनकी बच्चियां हमारे घरों में और आपके घरों में काम करती हैं, जो ज़्यादातर लोग नशे की लानत के ऊपर लगे हुए हैं, कभी आप उनको काम ऑफ़र करके देखें। सर हराम है कि अगर वो काम कर लें, वो बिल्कुल काम करने के अंदर विलिंग ही नहीं होते, क्योंकि उनको मंजी बिस्तरे के ऊपर बैठ के सर सारा कुछ मिल रहा होता है और उनको पैसे मिल रहे होते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, एक इसमें बहुत बड़ा और इशू है कि मैंने अक्सर औकात देखा है कि बहुत सारे जो हमारे वर्किंग इदारे हैं वहाँ पे ये लॉ होता है कि जी आपने जब काम पे आना है तो मोबाइल फ़ोन अपना काउंटर पे जमा कराना है और जाते वक्त आप लें। वो शख्स जो मेरा मकसद कहने का मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं कख पन के दूरा नहीं करता या कोई टगे का काम नहीं करता, जब उससे आप कहते हैं कि मोबाइल अपना यहाँ जमा कराओ और शाम को ले लेना, उसको दुनिया भर के काम उसी वक्त मोबाइल से रिलेटेड याद आ जाते हैं और वो कहते हैं जी मेरा फ़लाना मसला है, मेरा फ़लाना मसला, मेरा फ़लाना मसला, मेरा फ़लाना मसला। और जब आप उसको वो मोबाइल अलाउ करेंगे तो तमाम ड्यूटी आवर्स के अंदर वो टिकटॉक यूज़ कर रहा होगा, वो फेसबुक यूज़ कर रहा होगा, वो सेल्फियाँ ले रहा होगा, वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा होगा और ठीक 1 महीने के बाद आपको कहेगा कि जी इस तनख्वाह च मेरा गुजारा नहीं, मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। और इवेंचुअली वो आपको बताए बगैर वन फाइन मॉर्निंग आप कहेंगे कि वो आया नहीं, ABC या XYZ जो भी, वो आया नहीं, उसको फ़ोन करेंगे तो कहेगा जी मैं नहीं आना जी काम पे, मेरा गुजारा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोबाइल फ़ोन का, जो फैक्टर है ये इसको फेंकना नहीं, मतलब आपने इस पॉइंट को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का बायस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कुदरती तौर पे कोई आ रही है, ये क्रिएट की जा रही है। इसी तरह सोशल मीडिया जितना भी है, फेसबुक है, टिकटॉक है, आपका इंस्टाग्राम है, या अब आपका वो स्नैक ऐप है, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर रही हैं। और जिस शख्स को 10 रुपए के पैकेज के अंदर तमाम तर मिर्च मसाले जो है वो उसके फ़ोन के अंदर उसके बेड के ऊपर मुयसर हो जाएं, उसको काम करने की क्या ज़रूरत है। सेकेंडली, इन तमाम ऐप्स ने कहीं ना कहीं आपको और मुझे इस तरीके से जकड़ लिया कि आप ये करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये इनविटेशन भेजेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम कर दें तो इतने पैसे मिलेंगे। मेरा एक जुड़ा बड़ा इससे सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, आप मुझे बताएं कि जो ये जितने टिकटॉकर्स हैं या ये जिनको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, सॉरी, जिसमें मैं भी किसी कदर शामिल हूँ आपके साथ इस वीडियो के तवस्सुत से, आप मुझे ये बताएं कि इन सारों की क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी लाइफ क्या है। टिकटॉकर्स जितने हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, देखें मैं तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, मेरे पास तो थोड़ा सा एम्पल टाइम है, तो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी करने के लिए ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि शायद मेरी किसी बात से किसी 1-आधे% को फ़र्क पड़ जाए तो शायद मेरी आखिरत समझ जाए। अदरवाइज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जितने टिकटॉकर्स हैं जो एक कमरे के अंदर ऐसे 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 हिलजुल के और ये लिप सिंकिंग और सारा कुछ करके वीडियोस बना रहे होते हैं, इस सारे कुछ का मकसद क्या है। मकसद कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्टकट लगाना है, और मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ कि शॉर्टकट लगाना है, ख्वाह वो ख़वातीन हैं या बंदे हैं, जिसके ज़रिए वो ओवरनाइट रिच हो जाएं, या ओवरनाइट नहीं तो कम अज़ कम कोई ना कोई उनको शॉर्टकट टूवर्ड्स
उनको इमारत की तरफ उनको शॉर्टकट मिल जाए, जो कि इवेंचुअली हमारी सारी सोसाइटी को और अगली आने वाली नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगा। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों को मेहनत की आदत ख़त्म हो गई है, हम लोगों को काम की आदत ख़त्म हो गई है, हम लोगों को कमिटमेंट की आदत ख़त्म हो गई है। आप देखें बेशुमार लोग हैं जो बिला वजह घर के अंदर बेड पे दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ी के अंदर कमो बेश 5-5 6-6 7-7 8-8 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मकसद उसका मकसद भाई, आप अगर तो कोई अपनी फैक्ट्री देख रहे हैं, आप अगर अपना कोई इदारा शॉप वगैरह देख रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं सीसीटीवी के ऊपर, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। आप अपने अकाउंट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कारोबारी वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट फॉर द लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप उसको खुदारा कंट्रोल करें, और कोई किसी ने आके कंट्रोल नहीं करना, वो मैंने खुद अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना है और आपने खुद अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना है। इस सारे कुछ का इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। जब आपका ब्रेन ही किसी नेगेटिव डायरेक्शन पे और यूज़लेस किस्म की डायरेक्शन के ऊपर और किसी मंजिल के मुखालिफ सिमत में चलना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत की आदत किस तरह रहेगी। अच्छा, इस सारे कुछ के अलावा एक बड़ा, अब थोड़ा सा मौजू बिल्कुल फ़र्क तरफ जा रहा है। हम लोगों में से जो ज़्यादातर लोग हैं जो स्टडीज़ करते हैं अपनी, ख्वाह वो मैट्रिकुलेशन हो या एफएससी हो, आईकॉम हो, आईसीएस हो, एमबीए, या जो भी आईटी की फील्ड की भी अगर आप देखें, 90% ऑफ द आवाम जो है वो सर्च करती है जी जॉब के लिए, जी मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए। जब आपका गोल 20-25-30 हज़ार रुपये की जॉब लेना होगा, तो आपका ये जो खोपड़ी है आपके ऊपर, इसको हवा नहीं लगेगी और आपका दिमाग 20-25-30 हज़ार रुपये पे स्टक हो जाएगा। बराए मेहरबानी जितने भी अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, नौकरी हासिल करने के लिए जॉब ना करें, बल्कि आप अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए आप जो है वो तालीम हासिल करें। सॉरी, मैं पहले मेरा गलत जुमला बोल गया हूँ। तालीम अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए आप हासिल करें। और ज़्यादातर लोग क्योंकि जॉब हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते हैं, और फिर उनका क्योंकि माइंडसेट ही जॉब वाला होता है, वो एक जगह अप्लाई करते हैं, जवाब नहीं आया, 2 जगह अप्लाई किया, जवाब नहीं आया, 3 जगह अप्लाई किया, जवाब नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें, पहले से 600 सीवी पड़ा हुआ है, हमारा भी जाके लग गया है, पता नहीं बारी आती है या नहीं आती। सर, आपकी अपनी जो है वो करेज और आपका अपना टैलेंट और आपके अपना जो है जिसको हम तप्पड़ कहते हैं, वो सर कहाँ गया। तो बराए मेहरबानी आप अपनी ज़ात को ग्रूम करने के लिए आप जो है वो स्टडीज़ हासिल करें, तालीम हासिल करें, और ख़ुद अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप ख़ुद अमली तौर पे मैदान में आएँ और आप सोच के आएँ कि भाई मैंने जितनी हार्डवर्क मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, और इसको मैं बहुत बेहतर तौर पे, अगर जॉब नहीं है तो मैं खुद ऐसा बंदा बनूँगा जो लोगों को जॉब दे। तो खुदा बराए मेहरबानी इस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग करें कि सिर्फ जॉब के लिए हमें तालीम नहीं हासिल करनी, बल्कि हमारा मकसद कुछ और होना चाहिए। इसके अलावा इसी की सप्लीमेंट्री एक और ब्रांच है इसी पॉइंट की, कि जो लोगों ने जॉब हासिल की है, यकीन करें मेरे पास मैट्रिक किए हुए लड़के ऐसे मैंने रखे कुछ अरसे में, पिछले में एक लड़के को तो मैंने हायर किया और हायर कर लिया, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि चलो भाई ये कॉपी पेंसिल एक लेके आओ और जो जो मैं लफ्ज़ बोलूँगा वो लिखते जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पेपर देखने के बाद मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये हुआ क्या, ये बंदा किधर से उठ के आ गया। सर, उसको ABC भी प्रॉपर नहीं आती थी, उसको अपना नाम तक प्रॉपर लिखना नहीं आता था, उसको शहरों के नाम प्रॉपर लिखने नहीं थे आते, और यकीन करें वो इस काबिल भी नहीं था कि मैं उसको कह सकूं कि यार ये 2 किलो आम ले आओ और ये 2 फ्रूट के फ़लाने फ्रूट ले आओ और ये लिस्ट फ़लानी चीज़ की बना लो और ये फ़लानी चीज़ की बना लो। और वो मैट्रिक पास था, मुझे नहीं मालूम कि उसने किस तरह मैट्रिक पास किया या नहीं किया, लेकिन उसका वो इम्तिहान लेने के बाद फिल फौर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस शख्स के ऊपर अपने 2 घंटे भी क्यों ज़ाया करूं, लिहाजा
इसको कहूँ कि बेटा तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अपनी किस्मत किसी और जगह आजमा लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अमल दखल है। मेरे पास इस वक्त एक आईटी वाला लड़का काम कर रहा है, और मैं उसको जब कोई काम करने को कहता हूँ, स्पेसिफिक काम आईटी से रिलेटेड, तो वो आगे से मुझे कहानी सुना देता है कि जी ये मुझे नहीं आता, तो ये मुझे नहीं आता, हालांकि वो आईटी का बंदा है और मेरे पास काम कर रहा है। विच मीन्स कि उसने इसी तरह का कोई तरीके से तालीम हासिल की है कि बस मैं जस्ट पास हो जाऊं और मेरे पास डिग्री आ जाए। तो बात यह है कि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ जॉब के लिए डिग्री लेंगे तो फिर इसी किस्म का आउटकम आएगा। इसी तरह मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, यकीन करें कि आप उनकी जिस जिस किस्म की स्किल्स हैं, मुझे अफसोस होता है अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और अपनी हम सब की बीइंग अ माशरा में बात करूँ, अपनी तरबियत के ऊपर भी, कि हम लोग कैसी एक जनरेशन है जिन्होंने अपनी अगली जनरेशन का भी बेड़ा गर्क करने की ठानी हुई है, और हमारी अपनी जनरेशन का भी बेड़ा गर्क होता लगा जा रहा है, और हमारी क्या डायरेक्शन है हमें कुछ मालूम नहीं। मेरी इन सारी बातों के ऊपर ज़रा गौर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बड़ी आज तकलीफ़ दे गुफ्तगू थी, लेकिन अल्लाह करे कि इसमें से कोई अच्छा पहलू निकले। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।